जय श्री राम मित्रों। आपको आज लग रहा होगा कि मैं जय श्री राम कह के आपका अभिवादन क्यों कर रहा हूं। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो उसका टॉपिक आप देख ही रहे हैं, तुलसी के राम जन जन के राम। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो सबके लिए है। ये ऐसा नहीं कि केवल इतिहास के विद्यार्थियों या साहित्य के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि आम जो दर्शक हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। मित्रों, जिस प्रकार वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना करके अपना नाम विश्व में सदैव के लिए अमर कर दिया, उसी प्रकार से संत तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस की रचना कर अपनी यश चंद्रिका को पूरे विश्व में प्रसारित किया। बल्कि हम यह कहें कि उन्होंने रामचरितमानस की ज्योति से दिग दिगंत को आलोकित किया है। और तुलसीदास जी उन कवियों और लेखकों के समान नहीं थे जो किसी प्रलोभन में आकर के साहित्य की रचना करते हैं, साहित्य रचना करते हैं। वो एक संत थे और जन साधारण का कल्याण चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे काव्य की रचना की जो जन जन के लिए उपयोगी हो। उन्होंने एक ऐसे चरित्र का सृजन किया, यद्यपि वो चरित्र पहले से ही विद्यमान था, लेकिन उसको उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप दिया। एक ऐसे चरित्र का उन्होंने सृजन किया कि राम केवल दशरथ के पुत्र या अयोध्या के राजा ही नहीं रह गए, बल्कि वो जन जन के राम बन गए। तो मित्रों, इस पे हम आगे चर्चा करें उसके पहले आप कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा जो है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, तुलसीदास जिस युग में पैदा हुए थे वो भारतीय इतिहास का संक्रमण काल था और मुस्लिम संस्कृति या इस्लामिक संस्कृति भारत में स्थापित हो गई थी और जो सनातन धर्म था वो संकट में दिखाई पड़ रहा था। हिंदू और मुसलमान दोनों में प्रारंभ में, आगे चल कर के मुगल काल में उनमें थोड़ा समन्वय अवश्य हुआ, लेकिन प्रारंभिक काल में जिस युग में तुलसीदास थे तो उस समय उनमें काफ़ी एक दूसरे में वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। दोनों धर्मावलंबियों में सामंजस्य उत्पन्न करना तुलसीदास जी ने समय की आवश्यकता के हिसाब से श्रेयस्कर समझा। अतः उन्होंने इस भगीरथ काम का बीड़ा उठाया और रामचरितमानस में उन्होंने समन्वय का महान दर्शन प्रस्तुत किया। दोस्तों, तुलसीदास का रामचरितमानस जन साधारण का महाकाव्य है। इसके पहले हम ये देखते थे कि जो भी महाकवि हुए थे वो मुख्यतः जो रचनाएं करते थे वो रचनाएं अधिकांशतः कुलीन वर्ग के लिए होती थी, संस्कृत की शिष्ट भाषा में होती थी और उसका काव्य साहित्य प्रधानतः जो बहुत शिष्ट, बहुत पढ़े लिखे लोग, जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता था वो उनके लिए ही होता था। कवि लोग जो है वो विद्वान नरेशों, जमींदारों, सामंतों इत्यादि के लिए ही लिखा करते थे और उन्हीं के दरबारों में प्राय रहा करते थे। साधारण लोग तो उनके काव्य को किसी व्याख्याकार के माध्यम से या किसी टीकाकार के माध्यम से ही समझ पाते थे। तुलसीदास जी पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने जन भाषा में काव्य रचना की और जन भाषा में काव्य रचना करने के कारण उनके रामचरितमानस को समझने के लिए किसी विद्वान व्याख्याता की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि लोग अपने आप ही समझ लेते थे। तो एक विशेषता इस काल की
ये भी थी, हम ये देख रहे थे कि केवल तुलसीदास ही नहीं बल्कि जो भक्ति काल के अन्य कवि थे उन कवियों ने भी संस्कृत का मोह छोड़ करके जन भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। तो उससे आम जनता में इन कवियों की लोकप्रियता बहुत अधिक हो गई। तो तुलसीदास जी ने जब अवधी भाषा में रामचरितमानस काव्य रचा तो उस काव्य के कारण न स्वयं तुलसीदास जन जन में लोकप्रिय हो गए बल्कि उन्होंने अपने आराध्य श्री राम को जन जन का राम बना दिया, जन जन में लोकप्रिय बना दिया। साथियों, राम भक्ति कोई नई बात नहीं थी। राम भक्ति काफी पहले से ही, जैसे हमने प्रारंभ में ही बताया कि वाल्मीकि जो थे वो पहले कवि थे जिन्होंने कि भगवान राम के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। भारतीय संस्कृति का यह विशिष्ट लक्षण रहा है कि इसने सदैव भिन्न भिन्न विचारधाराओं की प्रवाह रेखाओं को अपने अंदर समाहित किया है एवं उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित किया है। यह भारतीय संस्कृति की इसी उदार प्रकृति का ही परिणाम था जिसके कारण राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति अपने विकास के यौवन पर पहुंच गए। विशेष बात यह है कि दोनों ही धाराओं का विकास एक ही समय में, एक ही शताब्दी में हुआ और मध्यकाल में राम भक्त की ध्वजा संत तुलसीदास ने फहराई। इसी प्रकार से कृष्ण भक्त की ध्वजा फहराने वाले सूरदास थे। तो इसलिए जो है इन दोनों का गुणगान हमें प्रायः मिलता है बहुत जगह। अब जैसे कहते हैं सूर सूर तुलसी शशि उड गुड केशवदास और कभी खद्योत्सम जहाँ तक करे प्रयास, इस तरह के हमें दोहे मिलते हैं। तो मित्रों, ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण में हमें राम शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों दशरथ जातक, पौंचरित आदि में भी राम का उल्लेख मिलता है और राम कथा का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है जो राम से संबंधित आगे रचे जाने वाले साहित्य का आधार बना। बहुत सारा साहित्य आगे रचा गया राम को लेकर के, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई और प्रायः प्रत्येक धर्म को मानने वाले लोग जो थे वो चाहे बौद्ध धर्म के हों, चाहे जैन धर्म के हों या दक्षिण भारत के बहुत सारे विद्वान थे, सब लोगों ने राम के चरित्र के बारे में लिखा। मित्रों, फादर कामिल बुल्के जो कि भी एक विदेशी थे और भारत में आकर के उन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और साथ ही उन्होंने राम कथा को ही अपने शोध का विषय बनाया। राम कथा काव्य की, उनका ये कहना था कि राम कथा काव्य की कथा वस्तु, राम कथा जो है वो काव्य की कथा वास्तु मात्र न रहकर, कथा वस्तु मात्र न रहकर जीवन का वह दर्पण सिद्ध हुई जिसे भारतीय प्रतिभा सदियों तक परिष्कृत करती रही। संस्कृत साहित्य के स्वर्ण काल के समस्त कवियों ने राम कथा को अपना वर्ण्य विषय बना लिया। आधुनिक युग में भी भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामायण ही है और बल्कि मैं कहूँ तो उससे भी ज़्यादा लोकप्रिय रामचरितमानस है, क्योंकि सब लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। रामायण, वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत जानने वाले विद्वान ही पढ़ पाते हैं या बहुत लोग, बहुत हुआ तो उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर सचमुच में जन भाषा में किसी काव्य का रसास्वादन करना हो तो रामचरितमानस पढ़िए गोस्वामी तुलसीदास की। ऐसे ही कवि थे भक्ति काल के प्रमुख संत गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी गणना यद्यपि महाकवि के रूप में होती है तथापि उनका साध्य काव्य न हो करके भक्ति था। हम कह सकते हैं कि वह पहले भक्त थे और कवि बाद में थे। तो भक्ति संबंधी उनके विचार मौलिक हैं और लोक संग्रही परंपरा के वे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि रहे हैं। जैसा कि नाभादास जी कहते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। तो कलयुग में, कुटिल कलयुग के जाल में फंसे जो जीव हैं उनको त्राण देने हो वाल्मीकि और तुलसी का जन्म हुआ।
मित्रों, तुलसीदास एक ऐसे कवि थे जो जन साधारण के कवि थे और वो किसी भी तरह से वो ऊंच नीच का, सवर्ण का कोई भेदभाव किसी से नहीं करते थे और वो भक्ति का मार्ग सबके लिए मुक्ति का मार्ग मानते थे और भक्ति के अधिकारी सभी थे, जिसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। तो मित्रों, भौतिक मृग तृष्णा में फंसे हुए जन मन कुरंग को उन्होंने भक्ति की निर्मल पयस्विनी में स्नान कराया। उन्होंने हमेशा, मतलब जैसे आजकल बहुत सारी बातें कही जाती हैं तुलसीदास को लेके, कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ, मैं तो कहूँगा मूर्ख लोग जो हैं उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उनकी कोई एक दो चौपाई पकड़ लेंगे और उसी के ऊपर अपनी राजनीति करेंगे या अर्थ का अनर्थ बनाते हुए लोगों को भक्ति के मार्ग से च्युत करने का प्रयास करेंगे, लोगों में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। और तुलसीदास को तो देखिए, तुलसीदास ने तो ब्राह्मणों को भी जगह जगह उन्होंने विप्र पद पूजा जैसे शब्द अवश्य प्रयोग किए हैं, परंतु संत तुलसीदास ब्राह्मणों के समर्थक होते हुए भी ब्राह्मणों द्वारा अपने विहित कर्मों का परित्याग कर दिए जाने के कारण उनको समर्थन नहीं देते थे तुलसीदास जी। अब जैसे उत्तरकांड में उन्होंने लिखा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति वंचक भूप प्रशासन, द्विज श्रुति वंचक भूप प्रजासन, कोड नहीं मान निगम अनुशासन। तो इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर भी आरोप लगाया है कि वो अपने कर्म से विरत हो जाते हैं और अनुशासन में नहीं रहते हैं और श्रुति वंचक हो जाते हैं, तो लालची हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी कही हैं। मित्रों, तो तुलसीदास जो थे वो श्री राम नाम का गुणगान क्यों करते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात क्यों करते थे, राम राज्य की बात क्यों करते थे? क्योंकि दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति हेतु, हृदय शुद्धि हेतु, सांसारिक माया मोह से विरक्त होने के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय था और इन भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान विशिष्ट था। आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में राम के व्यक्तित्व का इतना मनभावन चित्रण किया है कि आगे आने वाले युगों में समस्त भारतीय संस्कृति ही राममय हो गई। मध्यकाल में रामचरितमानस के रूप में एक अद्भुत एवं सर्वग्राह्य ग्रंथ की रचना कर तुलसीदास जी ने लोकप्रियता के शिखर को छू लिया तथा राम को जन जन का राम बना दिया। रामचरितमानस की अपार लोकप्रियता का कारण तुलसीदास जी स्वयं बताते हैं। वो क्या था? सरल कबित कीरत विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहु बखान। तो रामचरितमानस के बाल कांड में ये दोहा आता है जिसमें वो कहते हैं कि रामचरितमानस सर्वग्राह्य है, बहुत सरल है और इसमें श्री राम जी के विमल यश का वर्णन किया गया है। इसको पढ़ने से इन लोगों को अपनी जो शत्रुता है वो भूल जाती है, कहाँ तक इसका बखान करूं। तो इस तरह से रामचरितमानस क्यों इतना लोकप्रिय हुआ, इसका कारण तुलसीदास जी ने स्वयं ही बताया है। मित्रों, रामचरितमानस और विनय पत्रिका ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें तुलसीदास की भक्ति पद्धति को परिलक्षित किया जा सकता है। यद्यपि उनके अन्य ग्रंथ भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली और भी हैं, कृष्ण गीतावली, रामलला नहशू। तो ये सब ग्रंथ भी भक्ति भाव से सराबोर हैं। तुलसीदास जी जन कवि हैं और उनकी भाषा जन भाषा है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी वो इतनी सरलता से करते हैं कि वह भी आम जन के लिए सहज और बोधगम्य है। तुलसीदास की भक्ति एकांगी नहीं है, अपितु तो अत्यंत व्यापक और विविधता लिए हुए है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा क्षमा दया द्रुमलता विताना।
श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ संयुक्त विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्थात ईश्वर से भक्ति का मार्ग वेद सम्मत और ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त है। साधारण मनुष्य मोह के बंधन में बंधा हुआ होता है और उसका भक्ति का अनुकरण नहीं करता है और नए नए पंथों की कल्पना करता रहता है। नई नई बातें जो है उसके दिमाग में, नए नए फितूर उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इस तरह से मित्रों ये बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो श्रुति सम्मत ईश्वर की भक्ति का पंथ है उसी का अनुकरण करना चाहिए और अनेक पंथों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य और योग के द्वारा प्रतिष्ठित भक्ति मार्ग को तुलसीदास ने सर्वसुलभ बनाया और स्वामी रामानंद द्वारा प्रचलित नारे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई को आगे बढ़ाया। ज्ञान और वैराग्य के सहारे अपनी दुर्भावनाओं का उन्मूलन कर देना ही श्री राम की भक्ति है। मित्रों, कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग नमक तप जप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। लेकिन तुलसीदास जी बहुत हम ये कह सकते हैं कि अपने समय से बहुत आगे थे। वो जोगी बन जाना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब करना, इन सब पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते थे। उनका तो क्या था कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। अगर भक्त का स्वभाव सरल है, मन में कोई कुटिलाई नहीं है, और जथा लाभ संतोष सदाई, कोई लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, उसमें एक समान जो व्यक्ति होता है वही सही भक्त होता है। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। अर्थात भक्ति से हीन मनुष्य सब कुछ होने पर भी जलहीन बादल की तरह होता है। कुछ भी हो, आपके पास जात हो, ऊंची जात के हो, कुल हो, धर्म हो, बड़ाई हो, बहुत सारा अधिक धन हो, परिजन हो, गुण हो, चतुराई से पूर्ण हो, लेकिन अगर भक्ति से च्युत हैं, अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, भक्ति विहीन है, तो आप जलहीन बादल की तरह हैं। भगवान शिव स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं रामचरितमानस में। वो ये कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि ईश्वर की भक्ति ही सत्य है, बाकी सारा संसार स्वप्न है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। सुंदरकांड में जब रावण को समझाते हैं हनुमान जी, तो यही कहते हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। जो जिह्वा है वो बिना राम नाम की शोभा नहीं देगी। तुम अपने अहंकार को, अपने मोह को त्याग दो और त्याग करके विचार करो, तब तुम्हारे समझ में आएगा। ऐसा रावण को वो समझाते हैं। तो इस तरह से मित्रों आप समझ सकते हैं कि भक्ति का अर्थ संत तुलसीदास के लिए क्या था। भक्ति कौन कर सकता है? श्री राम की भक्ति। भक्ति से अर्थ यहाँ है श्री राम की भक्ति। श्री राम की भक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आराधक। आराधक का मतलब अर्थात भक्ति करने का अधिकारी कौन है, कौन भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए जो है उन्होंने ये कहा कि कोई भी भक्ति कर सकता है। उन्होंने, जैसे मैंने अभी प्रारंभ में ही बताया, कि सभी व्यक्ति जो है वो भक्ति के करने के अधिकारी हैं। आचार्यों का कहना है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात भक्त देव बनकर ही देवोपासना कर सकता है। तुलसी के अनुसार संसार में हर तरह के जीव हैं और भक्ति का मार्ग सबके लिए सुलभ है। जीवों की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, तीन भांति जग जीव बखाने। इस संसार में तीन प्रकार के जीव होते हैं। एक तो विषयी होते हैं, जो विषय भोग में डूबे हुए होते हैं, जो हमेशा सांसारिक या भौतिक सुखों के पीछे भागने वाले होते हैं, जो माया मोह में फंसे हुए लोग होते हैं, वो विषयी होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो साधक होते हैं, अर्थात वो साधना पद पे अग्रसर होते हैं। वो प्रयास करते हैं कि किसी तरह सांसारिक विषय भोगों से
छुटकारा पा सकें। और तीसरे होते हैं सिद्ध सयाने, जो कि पूरी तरह से सांसारिक विषय भोगों से मुक्त हो चुके हैं। तो तीन प्रकार के जीव संसार में पाए जाते हैं और इनमें विषयी जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो तुलसीदास जी अपने बारे में ही कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुमसे कहाँ छुपी करुणा निधि, तुम प्रभु अंतर्यामी। आगे विनय पत्रिका में भी वो कहते हैं, हाउ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, मैं तो बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ और आप पाप पुंज को हरने वाले हैं। हे श्री राम, आप पाप पुंज को हरने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। कहते हैं कि मीराबाई जो है, जब उनको जहर दे रहे थे, उनके परिजन उनको जहर दे रहे थे, तब उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा कि हम क्या करें। तो उन्होंने ये कहा कि जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों शक्तियों के समान मानते हुए उनका त्याग कर दीजिए, चाहे वो कितने भी स्नेही जन हो हमारे। तो इस तरह राम नाम का महत्व उनके लिए बहुत अधिक था और राम नाम लेने के अधिकारी सभी व्यक्ति थे। तभी तो वो कहते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिना आई न जाई। कि संसार रूपी सागर में बड़ी कठिनाई आती है और बिना राम, श्री राम की कृपा के वो कठिनाई दूर नहीं हो सकती। तो इस तरह से जो है वो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि सब जो है वो ईश्वर की भक्ति के अधिकारी सभी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि ईश्वर की भक्ति का अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए जो है वो ये कहते हैं कि सब, कोई भी व्यक्ति जो है वो भक्ति कर सकता है। तो मित्रों, मैंने बताया आपको कुछ उदाहरणों से कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में ही कि माधव मोह समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन अति लीन विषय को ना है। तो देखिए वो किस तरह से अपने आप को दीनहीन मलिन विषय भोग में डूबा हुआ बता रहे हैं। तो लेकिन वो भी राम की भक्ति का अधिकारी है। विनय पत्रिका में आगे कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो यहाँ आप उनकी विनम्रता देख सकते हैं तुलसीदास जी की, कि राम को सबसे बड़ा मानते हैं और अपने को सबसे खोटा मानते हैं। राम को सबसे खरा मानते हैं, अपने को सबसे खोटा मानते हैं। राम को सबसे बड़ा मानते हैं और अपने को सबसे छोटा मानते हैं। आगे और भी कहते हैं, कहो न परत बिन कहे रहो न परत। कहा भी नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। बड़ो सुख कहत बड़े सो बलि दीनता, प्रभु की बड़ाई बड़ी आपनी छोटाई छोटी, प्रभु की पुनीता आपनी पाप पीनता। तो वो ये कहते हैं कि आप श्री राम जो है बहुत बड़े हैं, मैं उनके सामने जो है बहुत छोटी बातें, बहुत ओछी बातें करता हूँ, लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर कृपा करते ही रहते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपने बताया, मैंने भक्ति के 3 अंग आपको बताए। पहला तो आराधक था, यानी कि कौन भक्ति कर सकता है। तो ये पता चल गया कि भक्ति कोई भी कर सकता है, कैसा भी हो, कितना भी निम्न कोटि का भी व्यक्ति हो वो भी भक्ति कर सकता है। भक्ति का द्वार सबके लिए खुला है। दूसरी बात आराध्य, अर्थात किसकी भक्ति की जाए। हमारा आराध्य कौन हो, तो जैसे कि इस वीडियो का विषय ही है जन जन के राम, तो तुलसी ने अपने आराध्य के लिए एक नाम चुना था, राम नाम, और इस नाम पर उन्होंने आजीवन मनन चिंतन किया और अपना दर्शन विकसित किया। राम ही परम आराध्य हैं, राम ही परम साध्य हैं, राम ही परम ब्रह्म है। और हम जैसे साधारण मनुष्यों की विसात ही के आराम के सामने राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम इतने बड़े हैं, राम नाम इतना बड़ा है कि वो ये कह उठते हैं बरबसी के, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यानी कि कहाँ तक राम नाम की मैं बड़ाई करूं, स्वयं श्री राम भी राम नाम का गुण नहीं गा सकते। वो भी, उनके लिए भी
कठिन है, दुस्साध्य है। तो बालकांड के प्रारंभ में ही वे राम नाम की महिमा व उसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन करते हैं। आकर 4,84,00,000 जात जीव जल नभ थल भांति, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। अर्थात ऐसे जीव होते हैं जो जल, पृथ्वी, आकाश में रहते हैं, वायु में रहते हैं, जल में, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे संसार को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तुलसी का राम नाम बहुत ही अद्भुत है। उसमें राम नाम में ही कृष्ण भी छुपे हुए हैं, शिव भी छुपे हुए हैं, अल्लाह भी छुपे हुए हैं, ऑलमाइटी भी, सभी उसमें समाये हुए हैं। इसीलिए उनकी भक्ति पद्धति किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का, जिसे आजकल कहते हैं अंग्रेजी में, कॉपीराइट नहीं है उसके ऊपर, बल्कि वो विश्व मानव की संपत्ति हो गई है। इसीलिए वे श्रीमद् भगवत गीता में जैसे कहा गया है कि काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करो हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं, तो उसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता की तरह ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद मोह सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरे रघुवीर भजो भजई जय संत। काम क्रोध मद यानी अहंकार, मोह, ये सब जो है नरक की ओर ले जाने वाले हैं, ये नरक का मार्ग है। और इसलिए इनको त्याग करके भजो, किसको भजो? जिसको सारे संत लोग भजते हैं, यानी राम नाम को भजे। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोह न काऊ। मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ, मैं श्री राम का स्वभाव जानता हूँ कि अपराधी भी हो तो भी उसके ऊपर क्रोध नहीं करते। अब जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए कि श्री राम किस तरह से शरणागत वत्सल हैं। जब रामचरितमानस के सुंदरकांड में प्रसंग आता है, जब विभीषण श्री राम के पास आ जाते हैं रावण को छोड़ करके, तो राम उनसे क्या कहते हैं? राम उनसे सवाल पूछते हैं, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाई के ही भांति, कि हे सखे, आप दुष्टों की मंडली में रात दिन रहते हैं। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाई के ही भांति, कि हे मित्र, आप धर्म का निर्वाह कैसे करते हैं? और फिर श्री राम स्वयं कहते हैं कि बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। कि नरक में निवास दे दो, ये भला है, लेकिन दुष्टों का साथ मत दो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उन्होंने वहीं पे विभीषण का राज तिलक कर दिया, उनको अपने शरण में ले लिया। तो राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चढ़त चहन आकाश। तो राम नाम के सहारे के बिना अगर कोई ये सोचता है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे परमेश्वर मिल जाएगा, मैं उत्तम लोकों में को प्राप्त कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। ये तो ठीक उसी तरह से है जैसे कोई बारिश की बूंदों को पकड़ करके आसमान में चढ़ना चाहता हो, आकाश में चढ़ना चाहता हो। तो राम नाम के लिए तुलसीदास जी ने करुणा सिंधु, अखिल जीव वत्सल, दया निधान, करुणायतन, दुख दारिद्र दलैया, दीन बंधु पतित पावन, दया निकेत, गरीब निवाज, प्रणत पाल, शरणागत वत्सल आदि नाना प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने राम नाम के पर्यायवाची के रूप में किया है। आप कह सकते हैं राम के राज्य में सब प्रेम से रहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी लोग जो हैं वो आपस में प्रेम करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, श्रुति और नीति जो है उसमें निरत रहते हैं। मित्रों, और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जो तुलसीदास के
जो आराध्य हैं, श्री राम हैं, उन्होंने क्यों अवतार लिया? उनको कहा जाता है कि विष्णु के अवतार हैं। तो अवतार लिया उन्होंने विप्र धेनु सूर संत हित, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, देवों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, संतों के इन सब के हित के लिए उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण वो पार। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपने तन का निर्माण किया और माया मोह से एकदम अलग थे वो। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत बारित बूंद गई चढ़न चाहत आकाश। ये मैंने पहले भी कहा कि बिना राम नाम के सहारे जो है हम मुक्ति नहीं पा सकते। ये ठीक वैसे ही है जैसे वर्षा की बूंदों को पकड़ के कोई व्यक्ति आकाश में चढ़ना चाहता है। तो कहाँ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई। कहते हैं कि राम जो है वो अथाह समुद्र, कोई उसका थाह नहीं लगा सकता। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम जो है वो वही ब्रह्म है, वही परमार्थ के रूप हैं, अविगत अलख अनादि अनूपा। तुलसी सब छल छाड़ के कीजे राम स्नेह, अंतरपति सो है कहा जिन देखी सब देह। इसीलिए वो कहते हैं कि सारा छल कपट त्याग करके श्री राम जी के प्रेम में लीन हो जाओ। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। अगर अपने अंतरात्मा में अपने अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हो तो राम नाम का जाप करो। आपकी जीवा पे राम नाम का नाम होना चाहिए। किस प्रकार से तुलसी ने श्री राम के नाम को जन जन का राम बना दिया, ये आप समझ सकते हैं। तीसरी बात है आराधना, अर्थात हमने बातचीत की आराधक की, आराध्य की बात की। आराधना अर्थात आराध्य राम की आराधना किस प्रकार की जाए। तुलसी आम जन की सीमाओं को भली भांति जानते थे, भली भांति पहचानते थे। आम आदमी के लिए बड़े बड़े आडंबर करना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने बहुत ही सरल साधनाओं पर बल दिया है। उनका कहना है कि काम क्रोध लोभ मोह आदि मनोविकारों से प्रत्येक मनुष्य ग्रस्त है और उसका उन्मूलन नहीं अपितु उदात्तीकरण आवश्यक है। अब आप देखिए वो क्या कहते हैं, कामी ही नारी पियारी जिम, लोभी ही प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहिराम। राम नाम को कल्प तरु करि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तो जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को जो है स्त्री में ही उसका चित्त लगा रहता है, लोभी व्यक्ति का चित्त जो है वो धन में ही लगा रहता है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन सदैव श्री राम में लगा रहता है। चरित राम के सगुण भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी, अस विचारिते तज्ञ विचारी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। तो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, श्री राम नाम जो है की भक्ति करने के लिए उसमें किसी तर्क की, जैसे आजकल के मूर्ख नेता तर्क करते रहते हैं, किसी प्रकार के तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, विश्वास की बात है। तो तर्क को त्याग करके बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए, श्री रामचंद्र जी के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो वैराग्य, हाँ, विरागी होते हैं, यानी जिन्होंने मोह माया अहंकार सभी प्रकार के मनोविकारों का त्याग कर देना ही वैराग्य है। तो जो वैराग्य धारण कर चुके हैं ऐसे लोग जो है सारे तर्कों को छोड़ करके श्री राम नाम का भजन करते हैं मित्रों। और ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये कलियुग है और इस कलियुग में कलि केवल हरिनाम अधारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस कलियुग में केवल श्री राम का नाम ही जो है वो हमारा अवलंब बन सकता है, जो कि पुराणों में वेदों में कहा गया है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जानन यारा। और श्री राम जी जो है वो अन्य किसी उपाय से प्रसन्न नहीं होते, वो प्रसन्न होते हैं प्रेम के द्वारा। तो प्रेम करके कोई भी व्यक्ति उनको जानना चाहता है तो वो जान सकता है। मत कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां लग जाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाऊ। कहते हैं कि श्री राम जी जो है
उनको जानना है तो उनको जानने के लिए आपको जो है सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और विवेक भी आपको तभी होगा जब श्री राम जी की कृपा होगी। सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो अच्छी संगति पा करके सुधर जाता है। जैसे पारस पत्थर के सानिध्य से लोहा भी जो है वो सोना बन जाता है, कुधातु जो है वो भी सोना बन जाता है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। कहते हैं विपत्ति के साथी जो होते हैं वो विद्या विनय और विवेक होते हैं, साहस सुकृत सुसत्यव्रत होते हैं, और सबसे बड़ी चीज होता है राम के ऊपर भरोसा। श्री राम के ऊपर भरोसा रखने पर सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। मित्रों, एक बात की चर्चा अगर हम न करें तो तुलसीदास जी जो थे वो समन्वय भावना से प्रेरित थे। तुलसीदास जी जो है वो ये कहते थे कि जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग में, समाज में प्रचलित पंथों में, धर्मों में, हर चीज में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक जो है मानव मात्र के कष्ट नहीं दूर हो सकते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा है कि तुलसीदास के समन्वय की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी एक पक्ष को छोड़कर वह नहीं चलती है, वह सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। तो तुलसीदास जो है वो समन्वय करने में विश्वास रखते हैं। वो एक समन्वयकारी कवि थे और उनकी इस भावना का सर्वाधिक प्रस्फुरण रामचरितमानस में हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने लोक एवं शास्त्र, गार्हस्थ्य एवं वैराग्य, भक्ति एवं ज्ञान, भाषा एवं संस्कृति, निर्गुण और सगुण, कथा एवं तत्व ज्ञान, ब्राह्मण एवं चांडाल, पांडित्य एवं अपांडित्य, रामचरितमानस आदि से अंत तक समन्वय का काव्य है। सबका समन्वय कर दिया है उन्होंने। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का जो भक्ति सिद्धांत है वो बहुत ही वैविध्यपूर्ण है। मित्रों, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचार बोले उखग राजा। गरुण जी जो है जब मोह में पड़ गए थे तो फिर वो काकभूषुंडी के पास गए, तो वे कहते हैं भगतहीन व्यक्ति जो है वो ऐसे ही है जैसे खाने में नमक न हो तो खाने का स्वाद नहीं मिलता, ऐसे ही भक्तिहीन व्यक्ति, यानी जो राम नाम नहीं लेता है उसके जीवन में कोई स्वाद नहीं रह जाता। विरत कर्म से ज्ञान मग को लोभ रिपुमार, जो पाई सोई हर भगत देश खगेश विकार। कहते हैं कि भाई देखो, लोभ मोह अहंकार रिपु ये सब मनुष्य के शत्रु हैं, लोभ क्रोध मोह, और तो विवेक रूपी तलवार से इनको मार दीजिए आप, और आपको जो मिलेगा वही ईश्वर की भक्ति है। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, जोग नमक तप जप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और अब जैसे मुक्ति के लिए भगवत गीता में बताए गए हैं ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो तुलसीदास जी का ये कहना है कि सारे मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं। ज्ञानी है भक्ति है अंतर केता। वो कहते हैं ज्ञानी है भक्ति नहीं कछु भेदा, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, उनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि उभव हरो भव संभव खेदा, क्योंकि दोनों ही संसार सागर के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, उनको हरते हैं। तो तुलसी के राम को पाना इतना आसान भी नहीं है मित्रों, क्योंकि उनके अनुसार भक्ति मार्ग आत्मनिर्भर न होकर परमात्म निर्भर है, और इसे पाने के लिए राम की कृपा आवश्यक है। राम कृपा बिनु नहीं को लहई, जैसे मैंने अभी कहा था कि आवत यही सरत कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। तो भक्ति जो है वो क्रिया साध्य नहीं है, अपितु कृपा साध्य है। अगर राम की कृपा होगी तभी उनकी भक्ति के हम अधिकारी होंगे। सोई जानहि, देखिए कहते हैं सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। आपको वही जान पाता है श्री राम जिसको आप जना देते हैं।
और आपको जानने के बाद वो आप ही हो जाता है, वो भी राम बन जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। तो आपकी कृपा से ही जो भक्त हैं वो आपको जानते हैं और उसके लिए सेवा भाव की आवश्यकता है। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। तो सेवा आवश्यक, जब तक आपके अंदर सेवा भाव, सेवा कौन करता है? सेवा वही कर सकते, जैसे आप लक्ष्मण का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने सारा सुख त्याग दिया और राम के साथ वन में आ गए, 14 साल तक उनकी सेवा करते रहे। तो सेवक से बड़ा कोई नहीं होता। आप हनुमान जी का उदाहरण ले लीजिए, हनुमान जी जब लंका में आग लगा करके वापस आए तो श्री राम की शीलता देखिए, शालीनता देखिए। वो अपने सेवक हनुमान के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखे कर विचार मन माही। कि हे पुत्र, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, ऐसा अपने मन में मैंने विचार करके देख लिया। तो ये राम का शील था। तो अगर आप सेवक बन जाते हैं, श्री राम के सेवक बन जाते हैं, और श्री राम का सेवक बनने का मतलब कि सबकी सेवा कीजिए, तो आपको श्री राम मिल जाएंगे। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरि हर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। सेवा से ही सब कुछ सुलभ है। श्री राम भी सेवा से ही सुलभ हैं। सेवा के द्वारा ही जो है वो श्री राम को पाया जा सकता है मित्रों। और कितने, मतलब आप देखिए श्री राम का जो चरित्र था वो कितना निर्मल था, कितना लोग उनको अपने समय में उनको प्यार करते थे। जब वो वन में जा रहे थे, राम सीता वगैरह जो है, तो उस समय लिखा तुलसीदास जी ने, सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। कि जब सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी जो है जा रहे थे मार्ग में, और किसी गांव के नजदीक पहुंचते थे, तो सारे नर नारी अपने घरों में से बाहर निकल आते थे और सारा काम काज छोड़ करके उनके साथ चल देते थे। तो ऐसा था उनके व्यक्तित्व का आकर्षण। मित्रों, अंत में अगर हम शबरी के नवधा भक्ति की चर्चा न करें तो यह चर्चा अधूरी रह जाएगी। आप देखिए कि शबरी ने पूछा श्री राम से कि भक्ति क्या है, तो श्री राम ने जो कहा, नवधा भगति कहूँ तुम पाही, सावधान सुंदर मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गरे करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम कहूँ जो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा, और नवमों एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े, जोग वृद्ध दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। तो देखिए शबरी को उपदेश देते समय वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप तीर्थ यात्रा कीजिए, आप बड़े बड़े हवन कीजिए, बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, क्या क्या कीजिए, कुछ नहीं। वो एक तरह का आपकी जैसे कह सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई गुरु की सेवा करो, संतों के साथ रहो, मेरे ऊपर विश्वास रहो, हाँ, सबके साथ छलहीन रहो, सज्जन व्यक्तियों का आदर करो, सज्जनों का उसी प्रकार आदर करो जिस प्रकार मेरा आदर करते हो, हमसे भी अधिक संतों का आदर करो, और लाभ हानि वगैरह में एक समान रहो, दूसरों में दोष न देखो, सबके साथ छलहीन रहो, और दीनहीन व्यक्ति को देख के हर्षित मत हो। तो ये कहते हैं कि 9 में से इन सारे गुणों में से एक भी गुण अगर आपके अंदर है तो आपका जीवन धन्य है, आप सफल है। तो मित्रों, मध्यकाल में जब भारत में मुगलों का राज्य स्थापित हो चुका था और हिंदू धर्म जो है वो संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था, तब जो है वो एक शुभ घटना घटी, और शुभ घटना यही घटी थी कि तुलसीदास जैसे महान संत का अवतार हुआ भारत में, और उस तुलसीदास जी ने
भारत को एक अनमोल रत्न दिया रामचरितमानस के रूप में, और एक ऐसा नाम दे दिया जिस नाम का जाप करते हुए लोग अपने सारे दुख कष्ट सब कुछ भूल जाते थे। तो इस तरह से मित्रों, तुलसीदास जी ने राम नाम को जन जन का राम बना दिया। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दो भ्रात। जब श्री राम जी वन में गए थे तो उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, आपको जो लोग अपना स्वामी मानते हैं, आपको जो अपना सखा मानते हैं, आपको जो अपना माता पिता गुरु मानते हैं, जिनके लिए सब कुछ तुम ही हो, आप उनके मन मंदिर में सीता जी और लक्ष्मण सहित निवास कीजिए। तो एक लंबा प्रसंग है, कभी इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, और कमेंट में अवश्य लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।